बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। ये ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसके मुताबिक जो है हम लोग फ्रेगमेंटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने ठीक फ्रेगमेंटेशन की है या गलत की है, उन्हें हम करेक्टनेस रूल्स कहते हैं, जिसमें कंप्लीटनेस, रिकंस्ट्रक्शन एंड डिसजॉइननेस आता है। तो आज में हम लोग देखेंगे व्हाई वी यूज़ फ्रेगमेंटेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के अंदर फ्रेगमेंटेशन क्यों यूज़ करते हैं, उसमें इसका क्या फ़ायदा है, क्या उसके नुकसानात हैं, तो उसके आज हम लोग जो है इसके देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं। हमारे पास एक कंपनी है, उसके पास 35 GB डाटा है, और वो कोई भी कंपनी हो सकती है। वो एक मोबाइल कंपनी हो सकती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है। ठीक है, उसके पास 35 GB डाटा है। अब वो कंपनी अपने सिस्टम को अपने डाटा जो है सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में कन्वर्ट करना चाहती है। तो अब उसने फैसला करना है कि उसके अंदर जो है रेप्लिकेशन यूज़ करे या उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन यूज़ करे। अब वो कुछ फैक्ट्स की बुनियाद पे देखेगी कि उसके पास जो है वो ज़्यादा सूटेबल जो है वो रेप्लिकेशन है या फ्रेगमेंटेशन है। अगर हमारे पास जो है यहाँ पे 4 से 5 जो हैं, अब जैसे एक कंपनी है, उसने जो है डिफरेंट सिटीज़ में अपनी जो है डेटाबेस को लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब हमें इस चीज़ का पता है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम 35 GB डाटा मतलब उसने मुल्तान में रखा है, कराची में रखा है, कोयटा में रखा है, लाहौर में रखा है। ठीक है, उसने ये सारी जगह पे जो है अपना इक्वल डाटा जो है वो रख दिया। उसने क्या किया कि उसने 35 GB जो डाटा है हर जगह पे रखा है। अब उसने 35 GB डाटा जब रखा है हर जगह पे, अब उसको इस आप सारी बातें 35 उसने सारा रखा। उसको ज़्यादा जो है स्पेस की ज़रूरत थी। अगर ये 40 जगह भी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा जगह भी हो सकती है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि सो मैनी स्टोरेज कंजप्शन। और दूसरा ये आएगा कि हर जगह पे, हर सेंटर पे उसको ट्रेन लोग बिठाने पड़ेंगे जो कि डेटाबेस सिस्टम को अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करते हों। अब यहाँ पे जो है वो फैसला करता है कि हम जो है फ्रेगमेंटेशन को क्यों करेंगे, वाई फ्रेगमेंटेशन। अब कुछ फिक्स हैं, जैसे 95% जो है डाटा यूज है लोकल यूज़र, 35 जहाँ पे 5% डाटा यूज नॉन लोकल यूज़र्स। ठीक है, जैसे कि आप कह लो लाहौर के अंदर एक सेंटर है, वहाँ पे जो है उसने डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस जो है उसने उसको बनाई हुई है, उसको इंस्टॉल किया है। तो अब वहाँ पे कुछ ईयर्स के बाद उसने देखा है कि 90% जो है वो लोग हैं जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं वो लोकल यूज़र्स हैं। उसका तल्लक जो है वो लाहौर से। अगर एक डेटाबेस उसने मुल्तान में की बनाई हुई है, एक उसने कोयटा में बनाई हुई है, तो हर जगह पे पता लग रहा है कि 95% या 97% या 94% जो हैं उनके वो यूज़र्स हैं जो कि उसी रीजन से जो है बिलोंग करते हैं। मतलब 5% यूज़र्स जो ऐसे हैं जो कि उस रीजन से बिलोंग नहीं करते, वो मतलब किसी और रीजन से जो है बिलोंग करते हैं। इन बैंकिंग सिस्टम मोस्टली लोकल यूजर्स एक्सेस लोकल डाटा। यूज़र है उसका जो अकाउंट मुल्तान रीजन में है, तो फिर उस ट्रैवलिंग के सिस्टम में हो सकता है पूरे साल में 10 दफ़ा 20 दफ़ा जो है किसी दूसरी जगह पे गया हो। और अब लाजमी नहीं है कि वो 10 जगह या 20 दफ़ा उसने ट्रैवलिंग की है तो उसने हर दफ़ा जाके ट्रांजैक्शन करेगा। वो शायद उसने 20 दफ़ा जो है अपने रीजन से बाहर गया हो और उसने 10 दफ़ा ट्रांजैक्शन की हो, 5 दफ़ा की हो ट्रांजैक्शन, उसने की भी ना हो। तो बात करने का मकसद ये है कि हर यूज़र जो है उसका जो है ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके उसी रीजन में होती हैं, जहाँ पे उसी इलाके में होती हैं जहाँ से वो बिलोंग करता है। 95% मुल्तान रीजन यूज़र्स मतलब 95% जो है उसने यूज़र्स जो है उसने अपने ही रीजन के अंदर जो है ट्रांजैक्शंस किए हैं। और जबकि 5% वो यूज़र जो कि आउटसाइड ऑफ द मतलब आउटसाइड यूज़र्स हैं।
अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखें, हम हर जगह पे हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया, 35 GB 35 GB 35 GB डाटा हमने रखा है। अब जब हम लाहौर के अंदर जो है कुछ सालों के बाद हमने या कुछ महीनों के बाद चेक किया, तो उसके पास 95% जो है यूज़र वो था जो लाहौर रीजन से जो है, 5% वो लोग थे जो कि लाहौर के अंदर से थे। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है ट्रैवल कर रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि जो भी दूसरे रीजन में जा रहे हैं वहाँ पे वो ट्रांजैक्शन लाजमी करें, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब 5% वो लोग होते हैं जो कि नॉन लोकल होते हैं, जो बाहर से ट्रैवल करके आते हैं, जिसकी भी वजह से उन्होंने इस डेटाबेस को एक्सेस किया है। इसके बजाय कि आप पूरी की पूरी डेटाबेस आप वहाँ पे रख दें या पूरा का पूरा डाटा वहाँ पे स्टोर कर दें, आप कोशिश करें कि जो आपने डाटा ज़्यादा यूज़ किया है वो उसी को वहाँ पे स्टोर करें। ठीक है, अब 90% जो है लोकल यूज़र यूज़ कर रहा है, तो आप जो है कोशिश करें कि लेट्स सपोज अगर 35 GB डाटा आपने यहाँ पे रखा है, लेकिन लाहौर के अंदर जो है 7% या 10% था, तो अब 10% डाटा जो है वो कितना यूज़ हो रहा है, 95% यूज़ हो रहा है। जबकि 25 GB डाटा जो है 5% यूजर्स के लिए यूज़ हो रहा है। 5% जो है लोगों के लिए 25 GB जो है डाटा स्टोर करें, और 10% डाटा आप 95% यूजर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बजाय कि आप 35 डाटा जो है वहाँ पे रखें, आप वहाँ पे क्या करोगे, 10 GB जो डाटा है वहाँ पे स्टोर करोगे, बाकी यूजर्स को आप किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू किसी दूसरे चैनल के साथ जो है लिंक कर दें। तो इस वजह से जो है हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे। अब फ्रेगमेंटेशन कैसे करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ वो सिनेरियो तलाश किया कि फ्रेगमेंटेशन क्यों करते हैं, वाई फ्रेगमेंटेशन। तो ये वजह थी जिसकी वजह से हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं, बजाय ऐसे कि ऐसा डाटा जो पड़ा हुआ है जो कि बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो डाटा जो है स्टोर करना रखना और वो यूज़ ही नहीं हो रहा, यूजलेस डाटा जो है उसको हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, और वो ज़्यादा जगह लेता है। थैंक यू सो मच।